नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना एक बहुत बड़ा सफ़र होता है। यहाँ पे कभी मोटिवेशन मिलता है तो कभी बुरी खबरों से गुजरना होता है। एग्जाम की तारीख कब आएगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या सिर्फ आईटीआई वाले एग्जाम देंगे या फिर 10th वाले भी एग्जाम देंगे। हर एक रेलवे ग्रुप डी का स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं सवालों में उलझा हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप सब लोग जितने भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं भी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सबने देखा होगा कि बहुत दिनों से मेरी कोई भी लॉन्ग वीडियो, कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। इसका कारण मेरी एक परेशानी है जिसकी वजह से मैं ना तो वीडियो बना पा रहा हूँ और मुझे बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और पहले की तरह जो मेरी प्रैक्टिस थी उसी में मैं दोबारा से आ पाया हूँ और अब जाके मैं पहली वीडियो कोर्ट केस के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसी चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा। कई स्टूडेंट अलग अलग यूट्यूब चैनल पे विश्वास करते हैं, कुछ हमारे ऊपर विश्वास करते होंगे तो कुछ किसी टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं तो कुछ किसी इन्फॉर्मेटिव जो चैनल होता है वहाँ पे विश्वास करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जितने भी रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस से रिलेटेड अब तक के न्यू अपडेट सामने आए हैं, साथ ही ऐसे वक्त में कैसे मोटिवेशन बनाए रखना होता है, क्योंकि हमारे समय में भी ऐसे ही कोर्ट केस चले थे और कुछ कोरोना की वजह से 3 साल से ज़्यादा हमारा एग्जाम टला था। इसके बाद जाके एग्जाम हुआ था, लेकिन जो ये टाइम मुझे मिला था मैंने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया था और इसी टाइम के इस्तेमाल की वजह से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था। तो जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें तो टाइम मिल रहा है, अच्छी बात है, इसमें हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सारी लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ कैसे मोटिवेशन बनाए रखना है, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करंट स्टेटस की बात करते हैं। अभी जो 10th वर्सेस आईटीआई का ग्रुप डी का कोर्ट केस है वो कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चल रहा है। साथ ही हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। जो इसकी अगली तारीख रखी गई है वो 28-30 अक्टूबर रखी है। इसी तारीख को इसका फाइनल फैसला आना है। अभी 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट भी ये वकील गए थे आईटीआई वाले। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है, आईटीआई वाले और 10th वालों का तो ठीक है, लेकिन बीच में जो सीसीएए वाले यानी कि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट फंसे हुए हैं, ना तो इनको ये मतलब है कि आप 10th वाली एलिजिबिलिटी रखो, ना ही इनको ये मतलब है कि आईटीआई वाली एलिजिबिलिटी रखो। एलिजिबिलिटी चाहे कुछ भी रखो, कुल मिलाकर इनको तो नुकसान ही हो रहा है अगर इनकी तैयारी परफेक्ट चल रही है। तो ये बीच में बलि के बकरे बने हुए हैं। सबसे पहले आइए हम अपनी वैकेंसी से स्टार्ट करते हैं और शुरू से सारी चीज़ें बताते हैं कि आईटीआई और 10th वाला मामला कहां से चला था और कैसे आगे बढ़ रहा है, अब तक की अपडेट क्या है। सबसे पहले 2018-19 में जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती एलिजिबिलिटी में बदलाव हुआ था उसमें 10th वर्सेस आईटीआई पर विवाद शुरू हुआ था। कई अभ्यर्थियों ने 10th पास को भी मौका देने के लिए याचिका डाली थी। इसके बाद 2022-23 में हाई कोर्ट और कैट में केस चलता रहा, कई अलग अलग सुनवाई भी आई, लेकिन इसका फाइनल फैसला नहीं आ पाता है। इसके बाद 2024 में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होती है, लेकिन एलिजिबिलिटी को लेकर इशू दोबारा से आता है। फिर मार्च 2025 में आरआरबी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बाद विवाद फिर कोर्ट में जाता है। याचिकाकर्ताओं की मांग सिर्फ आईटीआई ही क्यों, 10th पास को भी परमिशन मिलनी चाहिए। कुछ आईटीआई को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ 10th को सपोर्ट कर रहे थे। 18 सितंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जाम शेड्यूल पर रोक लगाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां से रोक दी गई। 17 नवंबर 2025 एग्जाम की पहली तारीख घोषित हुई थी, लेकिन कोर्ट स्टे के चलते एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को फिर से अगली सुनवाई हुई। अदालत ने प्रक्रिया पर रोक जारी रखी और केस को कैट को सौंप दिया। फिर 10 अक्टूबर को आईटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और कहा मामले में जो निचली अदालत यानी कि कैट और हाई कोर्ट है उनकी प्रोसेस चल रही है, उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यानी कि जो आखिरी फैसला है वो कैट को ही देना है, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिलहाल जो ग्रुप डी की एग्जाम डेट 17 नवंबर से आई थी, इस पे अभी रोक लगी हुई है। जब कैट का फाइनल फैसला आ जाएगा तभी इसकी एग्जाम डेट दोबारा या तो अनाउंस होगी या फिर यही डेट रखी जाएगी। बाकी 8 और 10 अक्टूबर के बाद का भी लेटेस्ट कोई भी अपडेट नहीं आया है। उम्मीद है कि अब 28 अक्टूबर को या फिर 30 अक्टूबर को इसका फाइनल फैसला आ जाएगा। अब बात है कि आगे हो क्या सकता है। देखो, आगे की हम कोई भी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर 10th और आईटीआई जैसे फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अगर ये सिर्फ आईटीआई को एलिजिबल करते हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10th वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। जितनी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए तो हमेशा ही एलिजिबल रहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से 10th वालों के पक्ष में ही ये फैसला जाएगा। 10th वाले भी इसका एग्जाम देंगे, ITI वाले भी इसका एग्जाम देंगे। बाकी अप्रेंटिस वालों के तो कोई टेंशन है ही नहीं। देखो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कोर्ट से ही होती हैं। कोर्ट में कोई भी चीज़ हो वक्त लगता है, स्पेशली जब इतने बड़ी भर्ती का केस चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही उनको फैसले देने होते हैं। हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा इस तरह के केस आए थे। एक बार CBT 1 CBT 2 को लेकर भी केस आया था, उस पर भी 2 से 3 महीने चीज़ें चली थी और तब जाके फैसला आया था कि हाँ एक ही एग्ज़ाम होगा। 10th ITI की भी चीज़ें चली थी, उसमें भी आया था कि 10th वाले ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हर बार चलती रहती हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करने के बाद कि बस अब एग्ज़ाम ले लो, हमारी पूरी तरह से तैयारी है, ऐसे ही कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर होते हैं। स्पेशली जिन्होंने सिर्फ 10th पास किया है वो ज़्यादा सोचते हैं कि अगर ITI लागू इन्होंने कर दी तो फिर हम एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए आप तब भी एलिजिबल रहोगे। देखो आप सबको ये लगता होगा कि रेलवे जानबूझकर ही लेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो रेलवे यानी कि RRB जो है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लें। जो भी नए यूथ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से अपना एग्ज़ाम देकर सारी प्रोसेस कंप्लीट करके रेलवे को ज्वाइन करें, उसमें काम करें, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि रेलवे के किसी भी काम में स्टाफ की कोई भी कमी हो पाए। मैंने देखा है मेरे साथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या इससे पहले वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी संघर्ष करके ही आए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से गुजर के आए हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी हैं, लेकिन एंड में ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी थी। आपको लगातार संघर्ष करता रहना चाहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से मिलेगा पर रिजल्ट मिलेगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा टाइम आप सबको मिल रहा है, मान लो आपकी पूरी तैयारी है भी, अच्छे मार्क्स भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें आपकी बची हुई होंगी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, GK हो, उसको थोड़ा और मजबूत करना, अपने मॉक टेस्ट में थोड़े और मार्क्स इंक्रीज करना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और आप एग्ज़ाम में जब भी बैठो तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए कि आप ये कर नहीं पा रहे हो। एक्स्ट्रा टाइम का आप फ़ायदा उठा सकते हो, जितना भी टाइम मिल रहा है आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी में बिल्कुल लगे रहना, क्योंकि जीत सिर्फ उसी की होती है जो लगातार टिका रहता है। बाकी आप सबको एक बात मैं बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होता है, सिर्फ ये कंसिस्टेंसी का खेल होता है। जो लगातार पढ़ाई करता रहता है सिलेक्शन उसका हो जाता है, और जो बीच में इन सारी चीज़ों से रुक जाता है फिर उनका क्या हाल होता है वो खुद ही जानते होंगे। देखो जितना ज़्यादा समय आपको इस तैयारी करने के लिए मिलेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप अपनी तैयारी को बना सकते हैं। बाकी एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जितने भी यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बारे में और ऐसे अपडेट के बारे में वीडियो बनाते हैं बार बार, तो ऐसे चैनल को आप बिल्कुल फॉलो मत किया करो, इस टाइम ज़ाया मत किया करो। ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसे गैप ना समझें, आप इसे अपॉर्चुनिटी समझें। जितना भी समय मिल रहा है इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर लें। कई तो ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने शुरू से तैयारी नहीं करी होगी, लेकिन हो सकता है जुलाई मंथ से उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ से लेकर भी अगर उन्हें 6 महीने मिल रहे हैं तो ये एनफ होते हैं तैयारी करने के लिए। वो सिर्फ 6 महीने में भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें सुनकर उन्होंने अपना टारगेट चेंज कर लिया होगा या फिर पढ़ाई ही छोड़ दी होगी, तो ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन रुक जाता है, और जो लास्ट के 6 मंथ अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10th वालों के पक्ष में ही एक फैसला जाना है। सभी लोग इसका एग्ज़ाम देंगे, आगे क्या होगा इसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो वैकेंसी चल रही है इसमें कोई भी बदलाव होने के मुझे आसार नहीं लग रहे हैं। बाकी देखते हैं, मात्र हमारे पास 17 से 18 दिन का ही समय बचा है, इंतज़ार करते हैं फैसले का और क्या फ़ैसला आता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी अभी जो स्थिति है तैयारी करने की वो क्या चल रही है, और आप कोर्ट के बारे में, ITI वालों के बारे में, 10th के वालों में क्या सोचते हैं, सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।